क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर। पहले हमने बच्चों पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। आज हम शुरू करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है। तो पहले आज पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। शुरू करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पार्टिकल को यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा अगर वह सीधी रेखा में चलता है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ए पार्टिकल विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। एक पार्टिकल जो कॉन्स्टेंट स्पीड चलता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक लाइन आपको दिखाई दी गई है। इस लाइन में आप ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर आपको डिस्टेंस दिखाया गया है और नीचे की ओर देखिए आपको टाइम दिखाया गया है। डिस्टेंस दिखाया गया है शुरुआत में ए पॉइंट पर 5 किलोमीटर और टाइम है 1 आवर। ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। बी पॉइंट पर आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स। सिमिलरली सी पॉइंट पर डिस्टेंस 15 किलोमीटर, टाइम 3 आवर, नेक्स्ट 15, 25, 4 एंड 5। तो अब यहाँ से आपको क्या पता लगता है, तो देखिए आप पहले आप O टू A की बात देखिए बच्चे। O से लेकर A तक का आपका टाइम कितना है, 1 आवर का है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया आपने, 5 किलोमीटर। तो अब चेक करते हैं क्या यही फिनोमिना A टू B भी है। तो A से B तक का आपका डिस्टेंस कितना है, A से B तक का आपका डिस्टेंस कितना है, 10 - 5। तो कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करें, 5 किलोमीटर और टाइम कितना लगा आपको, 2 - 1 आवर। यानी O टू A भी 1 आवर में आप 5 किलोमीटर चले और A से B भी आप 1 आवर में 5 किलोमीटर चले। सिमिलरली B टू C आप देखिए, B टू C देखिए, टाइम इंटरवल 3 - 2 और डिस्टेंस कितना है, 15 - 10 यानी 5। अगले 1 घंटे में भी 5 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में 5 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में 5 किलोमीटर। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपका आएगा यूनिफॉर्म मोशन में। किस में आएगा बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, होपफुली सब बच्चे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या है, ये आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो वो है क्या, ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक पार्टिकल को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाएगा अगर वह अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि टाइम तो आपका सेम रहे बट डिस्टेंस आप बार बार अलग अलग कवर करें, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। जैसे पहले 1 घंटे में चले 3 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चले आप 6 किलोमीटर, अगले घंटे में आप चले 10 किलोमीटर। तो हर बार टाइम तो 1 घंटा ही है पर डिस्टेंस आपका हर बार अलग अलग है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बात इसने यहाँ पर क्लियर करी हुई है। देखिए एग्जाम्पल कैसा है आपका। तो ये ऊपर की तरफ आपको डिस्टेंस दिया गया है और नीचे की तरफ आपको टाइम दिया गया है। तो डिस्टेंस में आप देखिए बच्चे, O आपका ओरिजिन है जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो O से लेके A तक की बात देखिए आप, डिस्टेंस पहला कितना चले हैं, 5 किलोमीटर। कितने में चले हैं, 1 आवर में। नेक्स्ट 1 आवर में कितना चले हैं, 10 - 5 अगेन 5। ये तो O टू A और A टू B तक तो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। फिर आप आगे देखिए B टू C जब आप चले तो B टू C के बीच में टाइम तो आपका 1 आ रही है बट डिस्टेंस आपका 20 - 10, डिस्टेंस आपका 10 किलोमीटर पर डिस्टेंस पहले कितना था, 5। तो ये किस चीज़ के अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका आता है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करना, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीड। तो स्पीड क्या होती है इसके बारे में ये स्टेटमेंट भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो स्पीड में लिखा हुआ है आपका, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे वो आपका स्पीड कहलाएगा। और इसका दूसरा डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि किस रेट से आप डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं वो आपका स्पीड होगा। तो अब आपको अपनी फेयर कॉपी में यहाँ से लिखना है बच्चे, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कई बुक में क्या करते हैं, स्पीड को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यहाँ पर v से करा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसने s को यहाँ
डिस्टेंस को यहाँ एस से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करा है, टाइम को टी से, तो v इज इक्वल टू हो गया एस बाय टी। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस स्पीड का यूनिट भी पता कर लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में कैलकुलेट होता है, टाइम हमेशा सेकंड में कैलकुलेट होता है। तो यूनिट हो गया इसका मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड ये आपका MKS यूनिट होता है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड वाला यूनिट। अब मीटर को CGS यानी सेंटीमीटर पर सेकंड में मीटर को कहते हैं सेंटीमीटर, तो आपका CGS वाला यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपके स्पीड के यूनिट्स हो गए। तो देखिए बच्चों, कुछ बातें आपको बताते हैं। अगर कहीं पर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो चीज़ आपकी किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? जैसे 1 किलोमीटर पर आवर, देखिए किलोमीटर ऊपर है बच्चे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10 और 18 2 ज़ा 36, तो कट के कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। और उल्टा अगर आप करना चाहे 1 मीटर पर सेकंड में, तो उसका उल्टा कर दीजिए 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के कितने टाइप हैं? तो स्पीड का पहला टाइप है हमारा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, देखिए ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत माना जाएगा अगर वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए है। जैसा आपने पहले ही पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का, उसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत आएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए रनर मूव्स 15 किलोमीटर इन एवरी आवर, देन द स्पीड ऑफ द रनर इज यूनिफॉर्म एंड द स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई रनर, कोई धावक हर 1 घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूव विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल ऑफ टाइम मे बी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई धावक या कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऐसी घटना आपकी किसके अंतर्गत आएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत आएगी। यानी पहले आवर में वो दौड़ा 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में दौड़ा वो 30 किलोमीटर, अगले में दौड़ा वो कितना 60 किलोमीटर, अगले में दौड़ा वो कितना 120 किलोमीटर। तो हर बार टाइम सेम है 1 आवर का, बट हर बार डिस्टेंस कैसी है, अलग अलग है। तो वो किस चीज़ के अंतर्गत आएगा, वो आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आज के लिए तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।